हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखेंगे कितना नंबर 1 + 1 यानी 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ये दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, एथेनॉल क्षारीय के अमीनो से अभिक्रिया करता है। मतलब एथेनॉल लेना है और क्षारीय के अमीनो 4 की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराना है, तो क्या होता है इसको पूरा लिखना पड़ेगा और बैलेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करेंगे तो आप 1 नंबर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को लिखेंगे तो 1 + 1 2 नंबर आपका मिल जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पहला आपके सामने क्या दे रखा, क दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दे दिया एथेनॉल। एथेनॉल को हम क्या कर देते हैं, फार्मूला जो होता है C2H5 और OH होता है, आपके सामने एथेनॉल होता है। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक्टिव ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब ये जब अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में कराना, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराना है। ये आपके सामने एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल हो गया। इसको एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो KMnO4 की उपस्थिति में किया जाता, तो जानते हो क्या होता है, सबसे पहले सिरका बनता, CH3COOH बनता है, यानी CH3COOH बनता। अब प्लस में कुछ मात्रा में क्या कर देता, पानी निकलता है। तो ये आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया इतना हो गए। इसके सामने यदि लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन जानते हैं। ये आपके सामने एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल भी नहीं समझ में आता तो आप क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल लिख देना। ये आपके सामने जल बन के तैयार हो गया है। इतना लिखेंगे। केवल रासायनिक अभिक्रिया कहा तो हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया, बट संतुलन भी करना आपको रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, चलो 5 आपके सामने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 5 1 6 हाइड्रोजन इधर होगा, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, ख वाले क्वेश्चन पे। ख वाला क्या दे रखा आपके सामने, इस पे देख लेते हैं। ख क्वेश्चन में क्या पूछा, एसिटिक अम्ल को, अब एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है गुरुदेव, CH3COOH होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है, प्लस में आपके सामने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाता है यहाँ से। अब ये जब अभिक्रिया करता तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सोडियम एसीटेट बनाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COONA होता है। उसके बाद आपके सामने क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद H2O हो गया है यहाँ से। इतना आपके सामने कौन बनाता है, आपके सामने ये आपके सामने एसिटिक, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। और ये आपके सामने सोडियम कार्बोनेट है, ये आपके सामने हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा यहाँ से। ये जब अभिक्रिया करता तो पहले सोडियम एसीटेट बनाता है, इसका नाम आपके गुरुदेव सामने होता है सोडियम एसीटेट होता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट होता है यहाँ पर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल का निर्माण हो चुका है यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो आप इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 + 1 2 नंबर आपका सामने मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।